आरोग्य जागृति। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, प्रशासक सेठ नंदलाल दूध हॉस्पिटल। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और यही विश्वास दिलाता हूं कि हम सेठ नंदलाल दूध हॉस्पिटल के माध्यम से हर समय आपकी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रबल करने के लिए उपलब्ध है। आज एक विषय जो आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं वह है महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री जीवनदायी आरोग्य योजना के विषय पर चर्चा करते हुए आपको यह विश्वास दिलाना कि यह योजना जनहित की योजना है, किंतु किसी वजह जीवनदायी आरोग्य योजना जो महाराष्ट्र राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना के नाम से जानी जाती है और पूरे भारतवर्ष में आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जीवनदायी आरोग्य योजना को जो बल दिया जा रहा है, उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि इसके जो लाभार्थी हैं उनको इस योजना के विषय में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। आज भी यदि हम देखें तो लाभार्थी जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं वह सही समय पर इन दोनों ही योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं? अनेकों कारण हैं। सबसे पहले कि क्या महाराष्ट्र के हर क्षेत्र के हर व्यक्ति को इस योजना के बारे में जानकारी है क्या? काफी कम लोग ही इस योजना के बारे में जागरूक हैं या जानकारी रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर जिला क्षेत्र में जो डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर इसका एक प्रचार होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आने वाले लोग हर क्षेत्र के होते हैं, हर तालुके के होते हैं, हर गांव के होते हैं। तो वहां पर इसके माहिती फलक बनने चाहिए जिससे कि उनको ये जानकारी हो। जितने भी हमारे पब्लिक यूटिलिटीज एरियाज हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिसेज हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो अपने एसटी बस स्टैंड्स हैं, ये सब जो पब्लिक यूटिलिटीज एरियाज हैं, यहाँ पर भी इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड्स लगने चाहिए, जिससे लोगों को ये पता चले कि इस योजना के अंतर्गत हम किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए या अपनी बीमारी के उपचार को ध्यान में रखते हुए इनका फायदा ले सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सिविल सर्जन हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर हम सभी प्रकार से उपचार तो दे रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जो लोग आते हैं उनको इस विषय पर कोई एक सिंगल पेज का ऐसा लीफलेट बनना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे उनको ये पता रहे कि हाँ, इस योजना के माध्यम से हम अनेक बीमारियों को किसी भी हॉस्पिटल में जाके उपचार करा के अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे ग्रामीण भाग में बाजार हाट लगते हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वहां पर भी इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि अगर मैं सेठ नंदलाल दूध हॉस्पिटल की बात करूं कि बाहर से आने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि योजना वॉक इन अरेंजमेंट्स में है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या कागजात लगते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एक माहिती पुस्तिका के माध्यम से हम इसमें सभी जानकारी लोगों को दे सकते हैं और रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सरकार के पास जितने भी प्रसिद्धि के साधन हैं उन सब के माध्यम से इस योजना के विषय में पूरी तरह से जानकारी देना आवश्यक दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि सरकार जनहित में इस स्वास्थ्य संबंधी योजना को पूरे महाराष्ट्र में लागू कर रही है और केंद्रीय सरकार पूरे भारत में लागू कर रही है, तो मात्र उद्देश्य यही है कि जनमानस को इसका लाभ मिल सके। लेकिन उस प्रकार से इसका लाभ, इन योजनाओं का लाभ जनमानस को नहीं मिल पा रहा है। तो अंततः मेरा कहना यही रहेगा कि जनमानस ने भी एक पैर आगे उठाते हुए ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह जो इन योजनाओं के हैं उनको अपने फोन में सेव करना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर या तो आप स्वयं इसका लाभ ले सकते हैं, नहीं तो किसी न किसी और की मदद कर सकते हैं
और दोनों ही परिस्थिति में ये जीवनदायी आरोग्य योजनाएं हमारे काम में आती हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकेगा और हम सही समय पर उपचार ले सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। धन्यवाद। सर, अभी जैसे भी औरंगाबाद जिले में जितने भी हॉस्पिटल संलग्न है जीवनदायी योजना के लिए, हॉस्पिटल के जो संचालक है या सीईओ जो भी है, मैनेजमेंट रहता है, ये सब सुविधा देने में तत्पर रहते हैं, फिर भी जीवनदायी योजना का लाभ नहीं ले सक रहे हैं। इसका वजह क्या हो सकती है? एक वजह मैंने बताया, प्रचार प्रसार बहुत कम है। दूसरी वजह जो अमूमन देखी जाती है वही है कि जब पेशेंट्स या रोगियों को किसी भी उपचार को बताया जाता है तो उसमें एक अप्रूवल प्रोसेस होता है जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा निर्धारित टीपीए के माध्यम से पूरा किया जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि जिस अप्रूवल प्रोसेस को 2 या 4 घंटे लगने चाहिए, उसको कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 6 दिन, कभी 8 दिन तक लग जाते हैं। यहां पर सतर्कता बरतते हुए सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि टीपीए और इंश्योरेंस को सरकार ने ये एक जिम्मेदारी दी है कि उन्होंने अधिक से अधिक रोगियों को इसका लाभ देना। लेकिन लाभ कब देना? जब रोगी को जरूरत है तब, या जब इंश्योरेंस कंपनी का मन है तब। रोगी की जरूरत को प्राथमिकता देते हुए इस प्रोसेस में 100% स्पीड होनी चाहिए। और यदि डॉक्टर ने किसी रोगी को कोई उपचार बताया है और वह उपचार योजना में उपलब्ध है तो 100% उसका फायदा, उसका लाभ उस लाभार्थी को मिलना ही चाहिए। इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। और यदि कहीं पर कोई ऐसी लापरवाही चल रही है तो प्रशासन से मेरा निवेदन रहेगा कि उन्होंने भी सतर्कता के साथ ऐसे लोगों के विरुद्ध या ऐसी एजेंसीज के विरुद्ध ठोस कदम लेने चाहिए, जिससे कि किसी भी लाभार्थी को इसका लाभ मिलने में विलंब ना हो। सर, जैसे भी आपने बताया, क्या ये विलंब हो रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन में विलंब हो रहा है, तो लोगों में गैर समझ ये हो रहा है क्या ये जीवनदायी में होता ही नहीं, ऐसा बताया जाता है, या फिर यहाँ पे आरोग्य मित्र हो या फिर मैनेजमेंट हो या फिर पेशेंट के रिलेटिव हो, इनमें तीनों में गैर समझ हो रहा है। इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है। अक्सर रोगी को यही लगता है कि जिस हॉस्पिटल में हम आए हैं वह हमें उपचार देने में तत्परता नहीं दिखा रहा है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं रहती है। हॉस्पिटल जीवनदायी आरोग्य योजना में रोगी का उपचार बिना अप्रूवल के नहीं कर सकता है। हाँ, यदि कोई इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, तो टेलीफोनिक इंटीमेशन के माध्यम से वह उपचार शुरू किया जाता है। लेकिन यदि योजना की ओर से, इंश्योरेंस कंपनी की ओर से और टीपीए की ओर से इसमें विलंब होता है तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि पेशेंट डायरेक्टली हॉस्पिटल में आता है तो उसके मन में यही भ्रांति होती है कि हॉस्पिटल हमें उपचार देने में सहायता नहीं कर रहा है या हॉस्पिटल इसमें अड़चन ला रहा है, और हॉस्पिटल का जो उद्देश्य है वो यही है कि योजना में ना करके लोगों ने पैसा देके उपचार करना। ये गलत है। जिस हॉस्पिटल ने स्वयं आगे बढ़कर जीवनदायी आरोग्य योजना में इम्पैनलमेंट किया है, उसका उद्देश्य है कि इस इम्पैनलमेंट के बाद हम योजना के लाभार्थियों को उपचार दें। तो यह एक गलत एरिया है जहां पर हमें ठोस कार्य करने की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रयासों के माध्यम से हम इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ हम लाभार्थियों को दे सकते हैं। हमने सेठ नंदलाल दूध हॉस्पिटल के माध्यम से जीवनदायी आरोग्य योजना माहिती पुस्तिका बनाई है, और हम ये पुस्तिका समय समय पर जो हमारे कैंप्स होते हैं गांव ग्रामीण भागों में या कहीं भी, हम वहां इनका वितरण करते हैं। जितने भी ऐसे हमारे कंपनीज हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है, उनके पास भी हम ये डिजिटल फॉर्मेट में ये बुकलेट पहुंचाते हैं, जिससे कि लोगों में ये जागरूकता बने कि हमारा ये अधिकार है और इस अधिकार को हम इस तरह से पा सकते हैं। हाँ, कुछ एक केस ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से योजना में नहीं होते हैं या लाभार्थियों का जो लाभ की सीमा है वो पूरी हो चुकी है। तो यहां पर भी एक गलतफहमी बनती है कि भाई हॉस्पिटल जानबूझकर हमें लाभ नहीं देना चाहता है। तो उसका एक क्लैरिटी के साथ में एक्सप्लेनेशन आरोग्य मित्र जिसकी जवाबदारी है इस प्रकार के संवाद को बनाए रखने की, उसने करना चाहिए। नहीं तो जीवनदायी आरोग्य योजना की पूरी जो कार्यप्रणाली है उसमें ऐसा एक अरेंजमेंट होना चाहिए जहां पर
हॉस्पिटल के विरुद्ध यदि कोई तकरार आती है तो पहले ये जानकारी ली जाए तकरार का विषय क्या है और उसके पीछे का बेसिस क्या है। कई बार हमने देखा है कि बिना किसी प्रॉब्लम के जस्ट योजना में कोई कार्य नहीं हो रहा है और हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कार्रवाई हो जाती है। ये उचित नहीं है। इससे हॉस्पिटल का भी मनोबल पीछे होता है और लोगों का भी विश्वास डगमगाता है। सर, सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल की जो टीम है, ये मैनेजमेंट जो है, ये काफ़ी अच्छे जीवनदायी के बारे में काम कर रही है। ऐसा ही हर हॉस्पिटल में करना चाहिए जो जीवनदायी को बदनाम न हो। इसीलिए आप जो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को क्या बोलना चाहेंगे? मैं सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल के संस्थापकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ये छूट दी हुई है कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ देते हुए आने वाले जनमानस को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करें। और सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि शहर औरंगाबाद में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं या जो भी हॉस्पिटल जीवनदायी आरोग्य योजना के साथ जुड़े हुए हैं वहां सभी जगह अच्छा कार्य हो रहा है और वो कार्य को करने के लिए तत्परता के साथ आगे बढ़ते हैं। चाहे वो कैंप करना ऑर्गेनाइज करना है, चाहे इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करनी है, हर स्तर पर हॉस्पिटल्स कोऑपरेट करते हैं। जो अड़चन है वह यही है, एक संवादहीनता जो पब्लिक के साथ नहीं होने की वजह से पब्लिक का पूरा नाराजगी का जो माहौल रहता है वो हॉस्पिटल के विरुद्ध होता है। यह गलतफहमी हमें दूर करना चाहिए। दूसरा, अप्रूवल प्रोसेस में, पेमेंट प्रोसेस में जो कमियां हैं, जो ढिलाई है, वह सही समय पर प्रॉपरली होनी चाहिए। और तीसरा, प्रचार प्रसार के माध्यम से महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को इस योजना के बारे में, इसके द्वारा दिए गए लाभ जो संभव है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद सर। नमस्कार। आरोग्य जागृती।